योगी आदित्यनाथ के काफिले पर हमला, पत्थर फेंका, बम मारा, गोलाबारी की। AK-47 लेकर हेलीकॉप्टर से पहुंचा आईपीएस। योगी पर हमले की यह कहानी पूरी फिल्मी है लेकिन सच है। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं एनएमएफ न्यूज। मैं हूं आपके साथ रोहित। 2017 से सूबे की सत्ता संभाल रहे योगी आदित्यनाथ को लगातार जान से मारने की धमकी मिलती रहती है, जिसके बाद धमकी देने वालों का इलाज भी अच्छे से होता है। लेकिन क्या आपको पता है, एक बार योगी आदित्यनाथ पर ऐसा हमला हुआ था जिसे सुनने और जानने के बाद सब दंग रह जाएंगे। ये बात है साल 2008 की। योगी आदित्यनाथ उस वक्त गोरखपुर से सांसद हुआ करते थे। सांसद रहते हुए उनके बयान फायर ब्रांड होते थे। वो जो बोलते थे डंके की चोट पर बोलते थे। यही वजह है कि उनके ऊपर हमला भी होता था। इसी तरह 2008 में मुख्तार अंसारी के गैंग ने योगी आदित्यनाथ पर हमला किया था। उस हमले में योगी आदित्यनाथ बाल बाल बचे थे। रविवार का दिन था, 7 सितंबर की तारीख थी, साल 2008 ही था। योगी आदित्यनाथ आजमगढ़ दौरे पर थे। हिंदू युवा वाहिनी की अगुवाई में वो आतंकवाद के खिलाफ एक रैली करने गए थे और मऊ दंगे के पीड़ितों को न्याय दिलाने की बात कही थी। लेकिन आजमगढ़ पहुंचते ही योगी आदित्यनाथ पर हमला कर दिया गया। उनके काफिले पर पत्थर फेंका, बम मारा, गोलाबारी की, जिसके बाद AK-47 लेकर हेलीकॉप्टर से आईपीएस ब्रिजलाल पहुंचे थे और योगी को किसी तरह से बचाने में सफलता हासिल की थी। रिटायर्ड आईपीएस अधिकारी ब्रिजलाल पूरी कहानी बताते हुए कहते हैं, मैं तब यूपी में एडीजी कानून और व्यवस्था के पद पर था। 7 सितंबर 2008 को आजमगढ़ में योगी आदित्यनाथ के काफिले पर हमला हुआ। लेकिन दुश्मनी की इस कहानी की शुरुआत 2005 से होती है। मऊ में सांप्रदायिक दंगे भड़के थे। इन दंगों में मुख्तार का नाम आया था। उन्हें खुली जीप से AK-47 लहराते हुए देखा गया था। गोरखपुर से सांसद योगी उस वक्त खुद मऊ के लिए रवाना हुए, लेकिन उन्हें जिले में एंट्री नहीं दी गई। उन्हें वापस गोरखपुर भेज दिया गया। तब मुलायम सिंह यादव मुख्यमंत्री थे। बताते चले कि मऊ में 14 अक्टूबर 2005 को दंगा भड़का था। 4-5 घंटे में शहर में मातम पसर गया था। कई हिंदुओं और मुस्लिमों को मार दिया गया था। किसी के शरीर पर चाकू घोंपने के निशान थे, किसी पर गोली के। इन दंगों ने प्रदेश की कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए थे। इस दंगे में मुख्तार का नाम आया था, लेकिन मुलायम सरकार थी तो बहुत कुछ ज्यादा मुख्तार का नहीं बिगड़ा। लेकिन योगी ने 2008 में मुख्तार अंसारी को चुनौती देते हुए एक बार फिर से कह दिया था कि वो मऊ दंगे के पीड़ितों को न्याय दिलाएंगे। इसीलिए वो 7 सितंबर 2008 को आजमगढ़ पहुंचे। रिटायर्ड आईपीएस अधिकारी ब्रिजलाल आगे की पूरी कहानी बताते हुए कहते हैं, योगी जी ने हिंदू युवा वाहिनी के नेतृत्व में आजमगढ़ में आतंकवाद के खिलाफ एक रैली की घोषणा की थी। रैली के 7 सितंबर 2008 की तारीख और डीएवी कॉलेज मैदान को रैली स्थल के रूप में चुना गया था। लेकिन उनके काफिले पर हमला हो जाता है। सुरक्षाकर्मी जवाबी फायरिंग करते हैं, लेकिन हालात बिगड़ जाते हैं। फिर मैं AK-47 राइफल के साथ हेलीकॉप्टर से पहुंचा था। मुझे एयर ड्रॉप किया गया था। योगी आदित्यनाथ तो किसी तरह बाल बाल बच गए थे, लेकिन एक व्यक्ति की मौत हो गई और 6 अन्य घायल हो गए थे। ये वाकया सुनने के बाद अंदाजा लगाया जा सकता है कि उस वक्त आजमगढ़, मऊ, गाजीपुर में मुख्तार का कितना खौफ था और योगी पर हुए हमले की यह घटना कितनी भयावह रही होगी, इसका भी एहसास आप कर सकते हैं। बहरहाल इस घटना के बाद योगी आदित्यनाथ नेता के तौर पर ऊंचाइयां छूते गए। 2017 में यूपी के सीएम बने, फिर माफियाओं की कमर तोड़ दी। मुख्तार को भी पंजाब से यूपी लाकर बांदा जेल में बंद कर दिया, जहां 28 मार्च 2024 को हार्ट अटैक से मुख्तार की मौत हो गई और पूर्वांचल के एक माफिया का अंत हो गया। खैर, योगी आदित्यनाथ पर जिस तरीके से हमला हुआ था, जिसमें उन्हें एक आईपीएस अधिकारी ने बचाया था, उस पर आपकी राय क्या है? कमेंट करके हमें जरूर बताइए और एनएमएफ न्यूज पर लगातार बने रहिए।